आप सबका अवेकनिंग विद शिवालिक के छठे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग शिवालिक। गुड इवनिंग सिस्टर। चलिए शिवालिक, हम बिना लोगों का वक्त जाया करते हुए आज के प्यारे से टॉपिक पर कुछ चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल के हम सारे लोग सिर्फ हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि चाहे हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कितने भी अच्छे काम कुछ भी कर ले, चाहे वो कभी ठीक है वो बुरे हो, लेकिन कभी भी वो कुछ अच्छे काम करे तो उन्हें उम्मीद रहता है कि सामने वाला उसे अप्रिशिएट करे, लेकिन हमें सामने से कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? सिस्टर, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अप्रिशिएशन जरूरी क्यों है? किसी को भी आप जैसे बोले अप्रिशिएशन जरूरी क्यों है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब वो कुछ अच्छा काम करे तो लोगों से उसकी तारीफ मिले, लोग उसकी तारीफ करें। और ऐसा सब लोग है, सबके अंदर एक फैक्टर होता है कि सबको तारीफ पसंद होता है, ताकि लोगों के अंदर ये विश्वास बने कि वो इंसान भी कुछ अच्छा काम कर सकता है। मतलब उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करने के लिए, बूस्ट करने के लिए जी इस तारीफ की जरूरत है, आप बोलना चाह रहे हैं। यस जी बिल्कुल। बट किसी भी काम को करने के लिए ना दो फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। हम क्या करते हैं आज के जमाने में, किसी भी काम को करने के लिए वी आर फोकसिंग अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर। सो द क्वालिटी ऑफ वर्क विच इज नीड टू बी डन, जो क्वालिटी का काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना वो अपने हिसाब से काम करता है, वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। अगर आप किसी भी काम को एक्सटर्नली सोच करके करें कि इफ अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको ये चीज मिलेगा, तो ऐसा बहुत बार संभव हो जाए कि जरूरी नहीं है कि आप जो सोचे हो आपको वही चीज मिले। तो आपकी जो काम करने की शैली है या जो आप जो बेस्ट देना चाह रहे थे, हो सके आप वो बेस्ट नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब भी काम करो, आप इंटरनल फैक्टर को लेकर के काम करो, अपने अंदरूनी ख्वाहिश को लेकर के काम करो, अपनी अंदरूनी डिजायर को लेकर के काम करो। कि इवन इफ दैट, अभी हमने देखा कि हमारी सिस्टर जो थी ईश्वर के निमित्त भोग बना रही थी, तो सिस्टर ने, हमने देखा ये लाइव है, सिस्टर ने अपनी अंदरूनी डिजायर को लेकर के बनाया, अपनी डिजायर, अपनी खुशी को लेकर के बनाया, ना कि उसे खा करके कोई एप्रिशिएशन दे, वो एक सेकेंडरी पार्ट हुआ। बट जो आपने किया, जो मैंने अभी लाइव देखा, वो तो आप अपने अंदरूनी डिजायर को लेकर के, पैशन को लेकर के, खुशी को लेकर के किए। तो द वर्क जो आप करोगे वो 100% बेस्ट वर्क होगा। अगर हम यही चीज को सोच करके कि एक्सटर्नली हमें कोई एप्रिशिएट करेगा, तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो हम कर सकते हैं हम वो नहीं कर पाएंगे। और वो क्वालिटी ऑफ वर्क अगर हम नहीं कर पाए तो हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एप्रिशिएशन मिलता है या नहीं मिलता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लाइफ में आगे बढ़ना, दैट इज द प्राइम थिंग। वो सभी को हक है और सभी को मिलना चाहिए। तो इसलिए एप्रिशिएशन अगर मिल जाता है, एक्सेप्ट इट, इट्स फॉर योर बेनिफिट। एंड आपकी बात रखी गई बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, यू हैव बीन इंटरनली सेटिस्फाइड बाय डूइंग योर वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप बोले कि हमें खुद के वर्क से सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का भी मन उदास हो जाता है, क्योंकि जब वो इतना अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में उम्मीद तो बना रहता है ना कि मुझे कुछ थोड़ा सा मिल जाए एटलीस्ट। क्योंकि एक होता है कि हर वक्त जो बच्चा फेल होते जा रहा है, वो बच्चा कभी एक बार अच्छा रिजल्ट ला दे और फिर से उसे अप्रिसिएशन ना मिले तो उसका मोरल भी तो गिर जाता है, उसका जो आगे वाला जो उसके अंदर एक जज्बा रहता है वो भी नीचे खट जाता है। तो उस चीज पर आप क्या बताना चाहेंगे? उस चीज पे मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी जो डिजायर है, आप जैसे बोले कि वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो आप बात किए, तो वो बच्चे को तो उस टाइम ये इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो रिजल्ट अच्छा लाया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे ये बोल दिया कि इतने से काम नहीं चलेगा और आगे अच्छा चाहिए, तो फिर वो जो उसका मोरल था वो वहीं कम हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि आप ये समझने की कोशिश करो कि होता क्या है
कि जब हम किसी भी चीज को लेकर के काम करते हैं, हमारा फोकस सबसे पहले एक्सटर्नल वर्ल्ड पे चला जाता है। अगर मान लो सपोज सिस्टर कि अगर कोई बच्चा, आपने जो एग्जाम्पल लिया है वो टॉप नहीं करता था या सपोज कम नंबर आते थे उसके, अगर वो बंदा मेहनत करके अपनी फोकस शिफ्ट करके बाह्य वर्ल्ड से अंदरूनी वर्ल्ड के पीछे अगर आता है, इंटरनल वर्ल्ड के पीछे अगर आता है, जी, जी। समझे? Yes, तो उसे वो चीज इंटरनली सेटिस्फाइड होगा। बाहर का क्या है, अगर हो सके, अगर उनके मॉम डैड सपोज समझते हो तो वो एप्रिसिएशन देंगे, अगर ना समझते हो तो वो एप्रिसिएशन नहीं देंगे। वो एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सटर्नल फैक्टर से, बाहर से अपनी दिमाग को निकाल करके, फोकस को निकाल करके इंटरनल चीज पे शिफ्ट कर लीजिए। तो इवन इफ समवन इज गिविंग यू एप्रिसिएशन और एनीथिंग, व्हाटसोएवर, जो भी चीज आपको आगे वाले दे रहे हो या ना दे रहे हो, यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड मेन थिंग क्या है, यू शुड बी सेटिस्फाइड। आप ब्लेसिंग या एप्रिसिएशन लेकर के क्या हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल समझे? बिल्कुल। तो जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो अगर आप इंटरनली अपने फोकस को शिफ्ट कर लेते हो, आपको आगे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, आपकी जो प्राइम मोटिव है सेटिस्फाइड हो जाने का, आप उस केस में भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत सही, प्राइम मोटिव तो फुलफिल हो गई ना। बहुत सही बोला आपने शिवालिक, बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी बात आपने बोला कि हमें अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करना चाहिए रादर देन एक्सटर्नल वर्ल्ड में, क्योंकि वो वही चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ आया होगा कि हम सब किसके पीछे भागते हैं और एग्जैक्टली हमें किसके पीछे भागना चाहिए। तो आई होप आप सबको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो हम आज बिना वक्त जाया किए यहीं पे अपना एपिसोड खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए अगले मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। थैंक यू।